नमस्कार, मैं त्यागी रम्या अमरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे, सुरक्षित होंगे। और इसी कामना के साथ मैं आज की कहानी आपको सुनाती हूँ और आज की कहानी में अंजू के बारे में आपको सुना रही हूँ। राजस्थान, अलवर राजस्थान के रहने वाली अंजू जो अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर झूठ बोलकर घर से निकली थी कि वह अपनी सहेली के पास जयपुर जा रही हूँ, लेकिन वह अपने FB फ्रेंड यानी कि फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह के पास पहुंच गई थी पाकिस्तान में। 4 महीने, लगभग 4 महीने, 1 हफ्ते के करीब उसको पाकिस्तान में रहते हुए हुआ और अब वह भारत में वापस आई है। भारत में वापस क्यों आई है ये तो पता नहीं है। उसको आना ही नहीं चाहिए था। अगर थोड़ी बहुत भी लाज शर्म नाम मात्र के लिए भी उसके अंदर होती तो, लेकिन खैर अब वह आ गई है। तो क्यों आई है, क्या करने आई है ये तो पता नहीं। 29 नवंबर को वह वापस भारत लौटी और 29 नवंबर को बाघा बॉर्डर के द्वारा वह भारत में उसने प्रवेश किया। बाघा बॉर्डर में प्रवेश करने पर भारतीय एजेंसियों ने काफी गहनता से अंजू से पूछताछ की और उसके बाद उनकी लोकेशन दिल्ली में मिल रही थी। दिल्ली में लोकेशन मिलने के बाद अंजू कहाँ गायब हो गई यह किसी को नहीं पता। सूत्रों के मुताबिक जानकारी में यह भी आया था कि अंजू अपने पिता गया प्रसाद से मिलना चाहती है, ग्वालियर जाना चाहती है, लेकिन अंजू के पिता अंजू उर्फ फातिमा नसरुल्लाह भारत में वापस लौटी भारत में। और सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली थी कि अंजू ग्वालियर में जाकर अपने पिता गया प्रसाद थॉमस से मिलना चाहती है, लेकिन अंजू और फातिमा नसरुल्लाह के पिता गया प्रसाद थॉमस ने अंजू से मिलने से बिल्कुल ही मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि अंजू मेरे लिए मर चुकी है। उनके भाई ने भी यही कहा। उनके जो मैके वाले हैं, अंजू के पिता पक्ष के लोग हैं, वह कोई भी अंजू से मिलना नहीं चाहता। बात करें अंजू के पति अरविंद की, तो अरविंद ने भी यही कहा है कि अंजू मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, अंजू से मेरा कोई भी मतलब नहीं है। और अरविंद के बच्चे अंजू और फातिमा नसरुल्लाह के जो बेटी और बेटा है वह भी अंजू के साथ कोई भी मतलब रखना नहीं चाहते। उन्होंने भी बिल्कुल मना कर दिया है अंजू से और फातिमा नसरुल्लाह से मिलने के लिए। अब अंजू और फातिमा नसरुल्लाह जाए तो जाए कहाँ, इसी बात को लेकर हो सकता है वे कोई अपना नया कुछ गेम खेल रही हो। और 30 नवंबर 2023 को अंजू और फातिमा नसरुल्लाह की लोकेशन दिल्ली में थी, लेकिन 30 नवंबर के बाद में अंजू और फातिमा नसरुल्लाह कहाँ गायब हो गई किसी को कुछ भी नहीं पता था। हफ्ते भर तक वह उसका कोई अता पता लगा ही नहीं, लेकिन हफ्ते 10 दिन के बाद पुलिस उससे मिलती है भिवाड़ी में जाकर, क्योंकि वह भिवाड़ी में अंजू नसरुल्लाह का पता चला है कि वह अपने नए यार विजेंद्र के पास रह रही है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अंजू आखिर तेरे कितने यार। अंजू ने एक जो महिला की गरिमा होती है उसको पैरों से ऐसे रौंद डाला है, ऐसे कुचल डाला है कि महिलाओं के ऊपर भी, महिलाओं की ममता, महिला की मर्यादा, महिला के स्वाभिमान, सम्मान और उस गौरव के ऊपर कालिक पोती है। अंजू को थोड़ी सी भी शर्म और गैरत बाकी होती तो उसे वापस भारत में लौटना ही नहीं चाहिए था। रहती अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह के पास, परंतु अंजू को तो ना जाने कितने यारों का चस्का है। शायद उसे नए नए यार चाहिए। कुछ साल 6 महीने के बाद उसे हर बार एक नया यार चाहिए। मुझे नहीं कहना चाहिए था, पर क्या करूं, इतना गुस्सा है इस औरत के ऊपर। इसे शर्म, लिहाज, गैरत नाम की चीज नहीं है। ये औरत 15 साल की बेटी और 6.5 साल के बेटे की माँ है, जो फेसबुक पे फ्रेंड बनाती है, दोस्ती करती है, दूसरे मुल्क के इंसान को अपना यार बनाती है और फिर चोरी से झूठ बोलकर, अपने पति से, बच्चों से झूठ बोलकर घर से निकल जाती है कि मैं अपनी सहेली के पास जयपुर जा रही हूँ, लेकिन अमृतसर को घूमती हुई बाघा बॉर्डर के रास्ते ये पाकिस्तान अपने फेसबुक फ्रेंड, अपने यार नसरुल्लाह के पास पहुंच जाती है। फिर झूठ बोलती है कि मैं अभी जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। पहली बात तो रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है, रिश्ते तार हो जाते हैं जब ये झूठ बोलकर इस तरीके से अपने यार के पास गई थी। कोई रिश्ता बाकी नहीं रह जाता, ऐसी कोई औरत हो या ऐसा कोई पुरुष हो, क्योंकि ये प्रेम का, इज्जत, सम्मान के, स्वाभिमान के रिश्ते होते हैं। माता पिता और बच्चों के भी और पति पत्नी के भी झूठ बोलकर जाने की जरूरत क्या थी। अगर कोई भी पुरुष हो या महिला हो
अपनी गरिमा में, अपने स्वाभिमान और सम्मान से अपने गौरव की रक्षा नहीं कर सकते, वह किसी भी रिश्ते के काबिल नहीं होते हैं और ना ही वह सम्मान के लायक होते हैं। यही अंजू के साथ होना चाहिए था और यही किया। उसके पिता ने उससे रिश्ते खत्म कर लिए, उसके पति और बच्चों ने उससे रिश्ते खत्म कर लिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वह ठेस तो बाकी रह जाती है बच्चों के दिलों में, वह कसक तो बाकी है जो उसे समाज में वो अपमान का सामना करना पड़ेगा और जिसकी जिम्मेदारी ये औरत, ये अंजू उर्फ फातिमा नसरुल्लाह है, जिसे नए नए यारों का चस्का है। उसकी बेटी और उसकी बेटा जब बड़ा हो, पूछे क्या गुजरेगी उस पर। माँ बाप के बारे में पहचाना जाता है बच्चे को, जब माँ बाप का नाम पूछा जाता है, सही नाम नहीं बनते जिनकी समर्पित करनी पड़ती है। हर एक बहन बेटी से बोलना चाहती हूँ, अगर आपको जीना है तो अपनी मर्यादा, अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान, अपने गौरव की रक्षा कीजिए और समझिए आपका गौरव है तो आप हैं। शरीर का क्या है, ये तो एक दिन मर जाना है, एक दिन बूढ़ा हो जाना है, एक दिन जर्जर हो जाना है, लेकिन आपका गौरव, आपका चरित्र अमर रहता है। आप गली के जानवर बनकर आप जीना चाहते हैं और जी रहे हैं और कलंकित कर रहे हैं पूरी महिला समाज को, पूरी नारी जाति को। धिक्कार है, थू है ऐसी अंजू और फातिमा नसरुल्लाह के ऊपर। ये वापस भारत में लौटा, कौन सा मुंह लेकर आई है? अपना काला मुंह लेकर तू भारत लौटी हो तुम, बेगैरत महिला। हाँ, मुझे गुस्सा आ रही है, बहुत ज्यादा गुस्सा, क्योंकि उस नारी, उस महिला के ऊपर भी कलंक पोता है इसने, काली फेंकी है मुंह पर, जो मर्यादा और सम्मान स्वाभिमान से अपने घर में अपने पति, अपने बच्चों, अपने घर की गरिमा है, शान है, पूजनीय है, उसके ऊपर भी कालिक मरी है इस औरत ने। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए और ऊपर सेलेक्ट कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। आपने को मैं आगे विस्तार से जान कि भिवाड़ी में पुलिस ने अंजू से पूछताछ की है, क्योंकि अरविंद, अंजू और फातिमा नसरुल्लाह के पति, पूर्व पति अरविंद ने भिवाड़ी थाने में अंजू के खिलाफ और अंजू के प्रेमी नसरुल्लाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रखी है। क्या अंजू भारत में रहेगी? अंजू और फातिमा नसरुल्लाह भारत वापस क्यों आई है? अंजू वापस भारत में क्यों लौटी है? समझ नहीं आ रहा। क्या अंजू का नसरुल्लाह यार से मन भर गया? क्या अब उसे नए यार की आवश्यकता है? तो भारत में लौटी और फिर अपने नए यार के पास चली गई है, विजेंदर के पास। अंजू का एक नया यार सामने आया है जिसका नाम विजेंदर है और अंजू अब उसी के पास में रह रही है। अंजू और फातिमा नसरुल्लाह के नए यार विजेंदर ने कहा है कि उसे ना कानून की चिंता है, ना सवाल पूछने की चिंता है, ना पुलिस की चिंता है और ना ही समाज, गरिमा और गौरव की चिंता है। अंजू उसके पास रहेगी और क्योंकि वह अंजू को प्रेम करता है, क्योंकि अंजू और फातिमा नसरुल्लाह की विजेंदर के साथ भी यारी है। ऐसी औरतों का, ऐसी महिलाओं का, जैसे हम पुरुष को पसंद नहीं करते, पुरुष के ऊपर अनेक लांछन लगाते हैं, फिर महिला को पसंद कैसे करें, महिला को सहन कैसे करें, महिला को बर्दाश्त कैसे करें? जब कोई मर्द, जब कोई पुरुष, जब कोई व्यक्ति किसी महिला को लेकर फरार होता है, किसी महिला के साथ जाता है तो उसके ऊपर हजारों लांछन लगाते हैं, हजारों लानते देते हैं उसको और बद से बदतर वह इंसान होता है। परंतु इस औरत को कैसे सहन करें, बर्दाश्त करें? यार नसरुल्लाह के पास गई, वहां पे मौज मस्ती की, घूमी फिरी, हाथों में हाथ डाल के, गले में गलबैयां डाल के और फिर वापस लौटी है भारत में और फिर पहुंच गई नए यार विजेंदर के पास, क्योंकि अब नसरुल्लाह से 5-6 महीने में मन भर गया, अब इसको नया यार चाहिए। अरे बेगैरत हो, अरे बेगैरत औरत, पाकिस्तान में ही रहती, वापस ना लौटती, वापस ना आती। कम से कम बेटी और बेटे के ऊपर इतनी रहम तो करती कि तेरा साया भी उनसे दूर रहना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अवश्य ही अच्छा लगा होगा और आपको मेरे विचार कैसे लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और मैं अपनी वीडियो में और क्या सुधार करूं यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए और पुनः आपसे निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और मेरे परिवार के 10,000 लोगों का सदस्य मैं बनाना चाहती हूँ, आप उसका हिस्सा बन जाइए। नमस्कार, थैंक यू।